अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, हज़रत गौसे आज़म के बारे में हम जितना जानेंगे उतना कम है, क्योंकि उनके बारे में बात शुरू करेंगे तो हज़रत गौसे आज़म ने खुद कहा है कि सबका सूरज तुलूब होकर डूब गया, लेकिन गौसे आज़म का सूरज जो है क़यामत तक कभी भी डूबेगा नहीं। तो उनका जिक्र जहाँ पर भी होता है रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। जहाँ भी औलिया इकराम का जिक्र होगा, साहबा इकराम का जिक्र होगा, अल्लाह के वलियों का जिक्र होगा, वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसने लग जाती है। तो एक बार का वाक़या ऐसा है कि हज़रत गौसे आज़म रास्ते से जा रहे थे, बचपन का आलम था, तो उनको ये था कि उन्होंने एक गाय देखी, तो उस गाय को उन्होंने सोचा उसके साथ खेलें, तो गाय की पूंछ पकड़कर घसीटने लगी। उसी वक्त गाय को अल्लाह ने ज़बान दी। गाय ने ये कहा कि आपको अल्लाह ने इसलिए खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया, आपको अल्लाह ने खेल कूद के लिए नहीं पैदा किया। वो बिल्कुल डर गए, मतलब कि गाय किस तरह से बात, उसको गाय ज़बान मतलब अल्लाह ने कहाँ से दी कि ये किस तरह से बोल रही है। तो दौड़ के आकर अपनी माँ के आंचल में छुप गए और कहने लगे इस तरह से गाय ने मुझसे बात की। तो बोले ये कोई अभी मौजूदा नहीं हुआ है, इस तरह से जब तुम पेट में थे मैंने बहुत से अलग अलग तरीके के मौजूदे देखे कि जो मेरे साथ पेश आए हैं। तो ये कोई नया मौजूदा नहीं है कि तुम्हें नई चीज़ सुन रही। इसी तरह हज़रत गौसे आज़म का एक बार का वाक़या है, वो महफिल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते से एक फ़कीर जा रहा है, रास्ते से एक फ़कीर जा रहा है और वो गाना गाते हुए निकल जा रहा था। उन्होंने ये लगा कि ये फ़कीर की क्या हालात है, किस तरह से ये क्यों फ़कीर, मतलब इसको तकलीफ़ क्या है। उसको वक्त याद आया कि एक बार एक गवैया था, वाक़या इसका मैं थोड़ा रिवर्स करके बताती हूँ। वो गवैया था, वो हमेशा गाना गाता था और उसी से उसकी कमाई थी। तो हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया कि देखो तुम इस तरह से गाते हो, ये सब करते हो, उससे अच्छा तुम अल्लाह की हम्दो सना बयान करो जो आखिरत में भी तुमको काम देगी। तो उसे ये लगा कि मैं जो गाता हूँ और मेरी जो शोहरत है इससे ये जलते हैं, गौसे आज़म इससे जलते माअज़ल्लाह। उन्होंने कहा कि तुम ये सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि तुम अल्लाह की हम्दो सना करा करो जो तुमको दुनिया में भी काम देगी और आखिरत में भी। तो एक वक्त आया कि तुम ये सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि तुम अल्लाह की हम्दो सना करा करो जो तुमको दुनिया में भी काम देगी और आखिरत में भी। तो एक वक्त आया, वो हमेशा हर चौराहे पे हर जगह उनकी बदनामी करता था कि देखिए ये जो है हर जगह मेरे काम से, मेरे पैसे से, मेरी शोहरत से जलते हैं माअज़ल्लाह। उसके बाद में काफ़ी अरसा गुजर गया, जब गले की आवाज़ थी, उसके अंदर ताकत थी, तो लोग वो बुलाते थे, उस तरह से उसका गाना बजाना सुनते थे। जैसे वक्त ढला उसकी आवाज़, जब उसकी आवाज़ उस तरह से न रही कि वो 4 लोगों में गा सके, तो उस तरह से ढलती वजह से उसको काम मिलना बंद हो गया, गाना भी बंद हो गया। तो लोगों ने पूछना बंद कर दिया, जब लोगों ने पूछना बंद किया तो पैसे आने बंद हो गए, पैसे आने बंद हो गए तो घर वालों ने पूछना बंद कर दिया, जब घर वालों ने पूछना बंद कर दिया तो उसकी हालत बिल्कुल बेजार हो गई। अब यहाँ वहाँ वो भीख मांगने लगा, ढूंढने लगा कि मैं किसी तरह अपना पेट पालूं, और इस तरह से हालात हो गए कि उसके कपड़े वक्त से बू आती थी कि लोग उसके से पास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, इतना लोग उससे नफरत करने लगे। अब उसने सोचा कि मेरी हालत इतनी एकदम बेकार हो चुकी है और ना मेरा खाने का ठिकाना, ना पीने का, और मेरे बदन में मतलब बीमारी भी इस तरह से हो गई कि लोग मेरे पास खड़े होना भी नहीं पसंद करते। उसने सोचा ऐसी हालत में मुझे मौत आ गई तो लोग मुझे कफन दफन भी नहीं करेंगे, तो वो जाके कब्रिस्तान में ही बैठ गया कि मेरी मौत होगी तो यहीं पे मेरा कोई तो दफना देगा या मट्टी में ही ढकेल देगा, कम से कम मेरी लाश की बेहुरमती तो नहीं होगी। अब वो इसी हालत में कब्रिस्तान में बैठा था। इत्तेफाक से उस रोज़ वहाँ से हज़रत गौसे आज़म का गुज़र हुआ। उन्होंने उसके हालात देखकर उसे पहचान लिया और जब आए अपने मदरसे, वहाँ पे अपनी बारगाह पे अपने खादिम से कहा कि 101 दिनार सोने के सिक्के, कहा कि वहाँ पे एक शख्स बैठा है बहुत ही बुरी हाल में, उसे पहुँचा, लेकिन उसे ये मत बताना कि मैंने दिया है। आजकल एक केला या एक बिस्किट भी किसी को गिफ्ट करेंगे तो पूरे सोशल मीडिया पे जाहिर कर देते कि हमने ये चीज़ दी है। उन्होंने ये कहा कि ये बताना मत कि किसने दिया है।
तो उसके बाद में वो खादिम ले जाकर उसे थैली पेश की, ये लो तुम्हारे गुजर बसर के लिए। तो बोले किसने दिया? बोले देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है कि किसने दिया है। ये मुझे हुक्म नहीं है, मैं दे रहा हूँ, इससे आप अपना हालात सुधारिए। अब उसने कहा, सोचा कि ये दिया किसने? पूरे बगदाद में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे पूछता तक नहीं, मेरे तरफ पूछना क्या, मेरे तरफ देखता भी नहीं। मेरे हालात पर सब लोगों ने इस तरह से हंसी ठोके की कि आज मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ। अब उसे शक हुआ तो उसने क्या किया, वो पीछा किया कि किसने दिया है। और उसके जहन में भी ये बात आ रही थी कि पूरे बगदाद में सिवाय गौसे आजम के कोई मदद करने वाला नहीं। वो जानता था कि मैं, लेकिन उसे ये मत बताना कि मैंने दिया है। आजकल एक केला या एक बिस्किट भी किसी को गिफ्ट करेंगे तो पूरे सोशल मीडिया पे जाहिर कर देते कि हमने ये चीज़ दी है। उन्होंने ये कहा कि ये बताना मत कि किसने दिया है। तो उसके बाद में वो खादिम ले जाकर उसे थैली पेश की, ये लो तुम्हारे गुजर बसर के लिए। तो बोले किसने दिया? बोले देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है कि किसने दिया है। ये मुझे हुक्म नहीं है, मैं दे रहा हूँ, इससे आप अपना हालात सुधारिए। अब उसने कहा, सोचा कि ये दिया किसने? पूरे बगदाद में ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे पूछता तक नहीं, मेरे तरफ पूछना क्या, मेरे तरफ देखता भी नहीं। मेरे हालात पर सब लोगों ने इस तरह से हंसी ठोके की कि आज मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ। अब उसे शक हुआ तो उसने क्या किया, वो पीछा किया कि किसने दिया है। और उसके जहन में भी ये बात आ रही थी कि पूरे बगदाद में सिवाय गौसे आजम के कोई मदद करने वाला नहीं। वो जानता था कि मैंने उनकी बेहुरमती की है, मैंने उनके साथ गलत किया है, लेकिन किस मुंह से जाता उनके पास। लेकिन डाउट के हिसाब से वो पीछे पीछे गया। अब देखा कि वो खादिम हजरत गौसे आजम के ही घर में। अब वो पीछे पीछे गया और जाके कदमों में गिर गया। बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपने मेरी मदद क्यों की? बोले, अब क्या चाहता है? तो अब क्या चाहता है? तो बोले, जब मैंने आपकी पूरी ज़िंदगी आपकी बदनामी की, हर चौराहे पे आपकी बुराई की, और उसके बावजूद आपने आज मेरी मदद की है। तो बोले, मैं मदद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, अपने लिए मैंने नहीं की। तो बोले, क्या मैंने पूरी ज़िंदगी गुनाह किए तो क्या मेरी खता अल्लाह माफ़ कर देगा? कि जो मैंने गाना बजाना ये सारी चीज़ें की, क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? उन्होंने कहा, अल्लाह जो है ना गफूर रहीम है। वो इतना खुश होता है अगर कोई बंदा तौबा के लिए उसकी तरफ आता है, तो वो इतना खुश होता है। ऊँट का वाकया मैंने बताया, जैसे मुसाफिर। बोले, वो तो हमेशा वो तो चाहता है, वो तो बख्शने के बहाने ढूंढता है। तुम जाओ गुस्ल करके आओ, तुम जाओ गुस्ल करके आओ। अब वो गुस्ल करने के लिए गया और बोले, गुस्ल करके आके मेरे हाथ में हाथ दो। तो गुस्ल करके आया और हाथ में हाथ दिया। बोले, बख्श, माफ़ी मांगना तेरे लिए मेरा है। और अल्लाह ने उनको उसी वक्त विलायत बख्श दी। और बाद में वहाँ पे उनकी खबर भी है कि उनको उन्होंने अल्लाह का वली बना दिया। मतलब सिर्फ उनकी बख्शिश ही नहीं हुई, बल्कि वो अल्लाह के वलियों में शामिल हो गए। तो ये दर्जा है हज़रत गौसे आज़म का कि वो दुश्मनों को भी माफ़ कर दिए और इस तरह माफ़ करते तो उनको विलादत अता कर दे। तो अल्लाह उनके सबके, हम सब के भी हर गुनाह गलतियाँ माफ़ कर दे, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दे। हमारी भी हर मुश्किलात को प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में आसानी में।